अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 30 डेज ऑफ नाइट मूवी के बारे में, जो वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर मूवी है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी के स्टार्ट में अलास्का के टाउन पैरो के बारे में बताते हैं, जहाँ विंटर में 30 दिन के लिए सिर्फ रात होती है, सूरज का नामो निशान नहीं होता। और आज नॉर्मल डेज का रास्ते है, यानी कर से 30 दिन के लिए सिर्फ रात ही रात होगी। और हम एक स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जो एक अपेंटन शिप से निकल के इस टाउन की तरफ आ रहा है। और टाउन का शेरिफ एपेन और डिप्टी बिली एक जगह आए हैं जहाँ पे किसी ने टाउन के सब सैटेलाइट फोन्स चला दिए हैं। ये इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते कि नौजवानों ने मस्ती में किया होगा, और ये रास्ते का सूरज देख के टाउन की तरफ आने लगते हैं। और टाउन में किसी ने सब डॉग्स को मार दिया है। ये वही स्ट्रेंजर बंदा कर रहा है। और एपेन को रास्ते में ब्रोवर मिलता है जिसका ट्रक खराब हो गया है और ऑयल भी लीक कर रहा है, तो ये उसका चलान करके चला जाता है। रास्ते में एपेन को न्यूज मिलती है कि किसी ने जॉन के सब कुत्तों को बहुत बेरहमी से मार दिया है। और टाउन में काफी लोग इन 30 दिन के लिए ये टाउन छोड़ के जा रहे हैं। और अब मिलते हैं स्टेरा से, जो एपेन की वाइफ है, मगर अब ये साथ नहीं रहते। वो अलास्का फायर ब्रिगेड में जॉब करती है और काम के सिलसिले में पैरो आई है, जो काम खत्म करने के बाद फ्लाइट से यहाँ से जाने वाली है। और एपेन को इसकी कोई खबर नहीं है। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से स्टेरा को कुछ भी नहीं होता, मगर उसकी गाड़ी की वाट रख गई है। अब वो एयरपोर्ट कैसे जाए, तो उसको याद आता है अपना हस्बैंड, तो वो उसको हेल्प के लिए कॉल करती है। एपेन बिली को स्टेरा के पास भेजता है और खुद जॉन के घर पे जाता है, जहाँ उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि कुत्तों को ऐसे कौन मार सकता है। लेकिन वो जॉन की फैमिली को दिलासा देता है कि जो भी है मैं उसको पकड़ लूंगा। और बिली स्टेरा के पास आता है और ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, मगर सब फ्लाइट जा चुकी है। मतलब स्टेरा अब 30 रात के लिए पैरो टाउन में बस गई है। एपेन स्टेशन आता है जहाँ उसका भाई जैक और उसकी दादी होती है, जो इसको बताती है यूटिलिटी की तरफ से मसला आया है, एक कंप्लेन आई है। तो ये वहाँ पे जाता है जहाँ कार्टर और विल्सन होते हैं, और किसी ने विल्सन के हेलीकॉप्टर को खराब कर दिया है, उसके सब पार्ट्स अलग कर दिए हैं। तो एपिन को भी लग रहा है कि कोई जान के ये सब हरकतें कर रहा है, मगर क्यों, उसका जवाब नहीं है इसके पास। जो इस टाउन का सैटेलाइट और एनर्जी सप्लाई ऑपरेट करता है, उसको बाहर से आवाज आती है। तो ये देखने के लिए चाहता है, तो कुछ लोग इसके आसपास आ जाते हैं और इस पे अटैक कर देते हैं और खून पीने लगते हैं। मतलब ये सब वैम्पायर हैं। अबे तेरी, ये आ गए। टाउन के रेस्टोरेंट में वो स्ट्रेंजर बंदा शराब मांगता है। सॉरी सर, 30 रात के लिए यहाँ पे पीना मना है। तो वो कच्चा गोश्त मांग लेता है। अबे पागल आदमी है ये। और वेट्रेस से पंगा लेने लगता है। लेकिन जब ही एपन यहाँ पे आ जाता है और उसको मना करता है और बाल चलने के लिए कहता है, मगर वो इससे भी पंगा लेने लगता है कि जब ही स्टेरा उस बंदे के पीछे सर पे कन रखती है, मगर वो बंदा स्टेरा पे हमला कर देता है। अब एपिन उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। तो स्टेरा भी उसके साथ हो जाती है कि मैं दादी और जैक से मिल लूंगी, और एपिन उसको लॉकअप में डाल देता है। अब 3 वर्कर अपने काम से वापस आ रहे होते हैं कि वैम्पायर उनमें से एक बंदे को ले जाता है, और इतनी स्पीड से लेके जाता है ना कि इन दोनों को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। कि जब ही इनकी शादी की बॉडी इनके सामने आके गिरती है और लड़की ये देख के भाग जाती है, लेकिन दूसरा लड़का वहीं शॉक पे खड़ा होता है और सब वैम्पायर उसके पास आ जाते हैं। मतलब ये भी गया। अब एपिन उस बंदे से पूछताछ करता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता, और अब कंप्यूटर फोन सब सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। तो एपिन कस के पास जाने लगता है। तो ये स्ट्रेंजर बंदा बोलता है, सब चुप जाओ, वो आने वाले हैं। और उसी टाइम पूरे टाउन की लाइट भी चली जाती है। एपिन स्टेरा, जैक और टारी को स्टेशन पे छोड़ के कस की तरफ जाता है, जहाँ उसको काफी खून मिलता है और मिलता है उसका कटा हुआ सर। तो ये काफी घबरा जाता है। टाउन में सबको खबरदार करता है कि सब अपने घर पे चले जाएं, जिसके पास भी हथियार है वो तैयार हो जाएं और जनरेटर को ऑन रखें। तो लोग पूछते हैं कि भाई टाउन में कुछ मसला हो गया क्या। हाँ, कुछ मसला तो हुआ है, मगर क्या, वो इसको भी आइडिया नहीं है। जॉन अपने घर में होता है कि एक वैम्पायर उनके घर के अंदर घुस जाता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। जॉन काफी ट्राई करता है, जिसपे वैम्पायर उसको जख्मी भी करता है, मगर जॉन की वाइफ को अपने साथ ले जाता है। स्टेशन में ये बंदा इनको डरा रहा होता है और जैक गुस्से में एक प्लास्टिक का पीस उसको मारता है और फिर उसको उठाने के लिए भी चाहता है कि कहीं इसकी हेल्प से ये बाहर ना निकल आए, मगर वो जैक को ही पकड़ लेता है। वो तो सही टाइम पे एवन आ जाता है और उसको शूट करता है और फिर उससे पूछता है कि कौन है बाहर, कौन कर रहा है ये सब कुछ, और कस को किसने मारा। अरे तुम सब मारे जाओगे और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और अपना जैसा बना देंगे। एपिन और स्टेरा पार सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं और एपिन को कुछ नजर आता है तो वो अपनी कार रोकता है और स्टेरा दूरबीन से देखती है और फौरन इनको यहाँ से निकलने के लिए कहती है और फुल स्पीड पे अपनी कार को भगाते हैं ये कि जब भी एक वैम्पायर इनकी कार के ऊपर आ जाता है, एपिन उसको शूट भी करता है, मगर कुछ नहीं होता उसको, और स्टेरा जैसे तैसे करके उसको कार से फेंक देती है और ये टाउन में आते हैं
जिसकी आदत बहुत खराब हो गई है। और स्टेशन से दादी की बहुत दर्द भरी चीखों की आवाज के साथ कॉल आती है। तो ये दोनों स्टेशन जाते हैं जहाँ हर तरफ खून ही खून है, ना दादी है ना जैक है। और वो आदमी बहुत अफसोस में होता है कि वो मुझे अपने साथ लेके नहीं गए। और ये दोनों उसको ऐसे ही छोड़ के स्टेशन से चले जाते हैं। और बाहर वैम्पायर्स की मीटिंग हो रही होती है जहाँ उनका बॉस मार्लो कहता है सबको मार दो, कोई नहीं बचना चाहिए, सबकी गर्दन हरक कर देना, कोई वैम्पायर भी नहीं बनना चाहिए, तो चलो सब शिकार करो। और ये सबको मारने लगते हैं भाई। हालत बुरी कर दी इन्होंने पूरे टाउन की। और कुछ लोग रेस्टोरेंट में जमा हो जाते हैं, जैसे वो वर्कर वाली लड़की, कार्टर, जैक, विल्सन और उसके डैड और बाकी भी काफी लोग होते हैं। और विल्सन के डैड को अपने घर पे जाने की लगी हुई है, अंकल बाहर गए ना तो मारे जाओगे। सब परेशान है कि ये कौन है, कोरियों से भी मारो मगर मरते नहीं है ये। और कुछ देर बाद स्टेरा और एबन भी यहाँ पे आ जाते हैं। और जैक को जिंदा देख के एबन बहुत खुश होता है और जैक उसको बताता है कि उन्होंने दादी को भी मार दिया है। अब एबन इनको कहता है कि हमें छुपने के लिए एक सही जगह चाहिए। तो ये लड़की किसी चार्ली के घर के एटिक के बारे में बताती है। इसके ऊपर जाने की सीढ़ियों का रास्ता भी बहुत छुपा हुआ है। तो एबन कार्टर को सबको चार्ली के घर पे लेके जाने के लिए बोलता है और वो और स्टेरा हथियार और बाकी चीजें लेने के लिए निकल जाते हैं। मगर रास्ते में वैम्पायर्स इन पे अटैक कर देते हैं और इसकी कार को उठा के उल्टा पलट देते हैं और दोनों को बाहर निकालने लगते हैं कि उसी टाइम ब्रावर अपना ट्रक लेके आता है और कुछ वैम्पायर को दीवार में घुसा देता है। और स्टेरा और एबन जान बचा के उसके ट्रक में घुस जाते हैं और ये सब चार्ली के घर पे आ जाते हैं जहाँ कार्टर पहले सबको एटिक में लेके आ चुका है। ये प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन यहीं पे रुकेंगे और देखेंगे बाहर के हालात कैसे हैं और कुछ दिन में ये स्टोर जाएंगे और जरूरी सामान लेके वापस आ जाएंगे। मार्लो स्टेशन पे आता है और उस बंदे के पास आता है और उसको थैंक्स बोलता है और फिर उसकी गर्दन तोड़ देता है। अबे ये क्यों किया? ये वैम्पायर बनने के चक्कर में यहाँ आया था और इसके साथ तो मोए मोए हो गया। अब आता है 7वां दिन और बाहर एक लड़की की आवाज आ रही होती है जो मदद मांग रही होती है। ये सब देखते हैं और उसकी मदद करने का सोचते हैं कि जब ही एबन को छत के ऊपर वैम्पायर्स दिख जाते हैं। मतलब ये उनका ट्रैप था, मगर फिर भी एबन नीचे जाता है उसको बचाने के लिए। मगर जब वैम्पायर देखते हैं कि इनके ट्रैप में कोई नहीं बसा तो ये सब मिलके उस लड़की को मार देते हैं। अब एबन उसको तो बचा नहीं पाया, लेकिन इसको यहाँ पे जॉन मिल जाता है तो ये उसको बाहर निकालता है और नोट करता है कि जॉन भी जख्मी होने की वजह से वैम्पायर बन गया है और एबन पे अटैक करने लगता है। तो ये अपनी जान बचाने के लिए कुरारी से जॉन का कलाई काट देता है और अंदर आ जाता है। अब इसकी हालत खराब हो गई है। ये सबको बताता है कि जॉन भी वैम्पायर बन गया था और वह मार्लो और इसकी असिस्टेंट जॉन की लाश के पास आते हैं और नोट करते हैं कि ये वैम्पायर बन चुका था और किसी ने इसको मारा है, मतलब कोई तो है यहाँ पे। ये सब एटिक में आते हैं। विल्सन के डैड को चुड़ काटती है और वो बाहर निकल जाते हैं। स्टेरा और विल्सन उनको रोकने के लिए चाहते हैं तो वो वॉशरूम जाने का बोलते हैं तो ये अंकल को वॉशरूम भेज देते हैं। मगर अंकल तो भाई अंकल ही है। वो वॉशरूम से बाहर निकल जाते हैं और विल्सन उनके लिए बाहर चला जाता है। अब इतना शोर सुन के एबन भी नीचे आ जाता है कि भाई क्या मसला हो गया और एक वैम्पायर भी इनके घर पे आ जाता है। तो एबन और स्टेरा वैम्पायर से चुप जाते हैं और वो उनके पास आने ही वाला होता है कि बाहर से विल्सन की आवाज आ जाती है जो अपने डैड को आवाज दे रहा होता है और इसी चक्कर में विल्सन भी मारा जाता है। अब ये सब एटिक में थे और स्टेरा अपसेट होती है कि अगर वो विल्सन को रोक लेती तो वो बच्चा था। और जब ही एक वैम्पायर इनके एटिक के ऊपर से घुसलता है तो ये सब डर जाते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, मगर उनकी इनके ऊपर नजर नहीं पड़ती और अब तूफान भी आ गया था। तो ये सब उसका फायदा उठा के एक स्टोर में आ जाते हैं सामान लेने के लिए। और इस स्टोर में एक छोटी वैम्पायर बच्ची भी होती है जो किसी का खून पी रही होती है और इन लोगों को देख के इन पे अटैक करती है। तो ये सब उसको पकड़ते हैं और जैक कुरारी से उसका गला काट देता है। और इन्हीं सब में अब तूफान भी रुक गया और ये सब इधर ही बस गए। अब 18वां दिन होता है और ये सब स्टोर से निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किसी तरह पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाए। स्टेरा कहती है कि ये सब सूरज की रोशनी से टलते हैं और इन्होंने जब ही यहाँ की सब पावर कट कर दी है कि अंधेरा हो यहाँ पे। तो जैक कहता है दादी के घर पे एक हाई अल्ट्रा वायलेट लाइट है जिससे वो पौधे उगाती थी, तो शायद वो काम आ सकती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि एबन वैम्पायर का ध्यान अपनी तरफ करके दादी के घर तक जाएगा और बाकी सब स्टेशन निकल जाएंगे। तो एबन शोर मचाता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है और वैम्पायर उसके पीछे और बाकी सब स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एक आदमी पे वैम्पायर हमला कर देती है और बाकी सब ये स्टेशन पे आ जाते हैं। और स्टेरा नोट कर दिए वहाँ पे वो स्ट्रेंजर बंदा भी नहीं है। हाँ, उस बेचारे के साथ मोए मोए हो गया। एबन दादी के घर पे आता है और जनरेटर ऑन करता है और राइट लेके बैठ जाता है और वैम्पायर भी उनके घर के सामने आ जाते हैं। और ये मार्लो की साथी अंदर आती है तो ये राइट ऑन कर देता है जिससे वो चर के तरफ के पार गिर जाती है और मार्लो को गुस्सा आ जाता है
अब वो इसको ऐसा तड़पता हुआ देख के उसको मार देता है और वैम्पायर कर की राइड को कट कर देते हैं, मगर एपिन पीछे के रास्ते से भाग जाता है। अब वैम्पायर सब करके अंदर आते हैं और उनको एपिन नहीं मिलता तो वो और गुस्सा हो जाते हैं। एपिन स्टेरा को सब सिचुएशन बताता है और कहता है अब मेरा वेट नहीं करना कि जब भी ब्रोवर कहता है नाउ इट्स माय टाइम, और वो ट्रैक्टर लेके वहाँ पे आ जाता है, काफी वैम्पायर को मार देता है और फिर एक बिल्डिंग के अंदर अपना ट्रैक्टर घुसा देता है और उसके पीछे काफी वैम्पायर भी आ जाते हैं, मगर ये अपने साथ बहुत सारे डायनामाइट्स लेके आया था जिनको ये जला देता है और बिल्डिंग में होता है एक ब्रास। और एपिन ये सब देख के अब स्टेशन की तरफ चला जाता है, मगर ब्रास से ब्रावर बच जाता है और सगमी होके बाहर आ जाता है, जहाँ मार्रो अपने पाँव से उसका सर कुचल देता है और वहाँ एपिन स्टेशन पे आके मार्रोस की न्यूज सबको देता है और यहाँ पता चलता है कि स्टोर में वो वैम्पायर बच्ची ने कार्टर को बाइट कर दिया था और वो भी वैम्पायर बनना चाह रहा है। तो कार्टर कहते हैं मुझे फुल वैम्पायर बनने से पहले मार दो। तो एपिन उसको एक रूम में लेके जाता है और वहाँ पे उसको मार देता है। अब सिर्फ 5 लोग बचते हैं। अब 27वां दिन होता है और ये सब स्टेशन में होते हैं कि जब ही सामने वाले कर से कोई इनको राइट का सिग्नल देता है और ये टिप्टी पिरी है। एपिन और स्टेरा भाग के उसके घर के अंदर जाते हैं जहाँ इनको पिरी मिलता है और उसने वैम्पायर के डर से अपनी बीवी और अपनी बेटी को मार दिया और खुद को भी मारने लगता है, मगर कन चाम हो जाती है। तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या किया इसने, और एपिन उसको कहते हैं भाई फैमिली के लिए चांद देते रहते नहीं है उनकी, और ये बिरी को लेके स्टेशन आते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो स्टेरा कहती है हो सकता है ये सब यूटिलिटी स्टोर की तरफ गए हो। ये तीनों भी उसी तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसके पीछे एक वैम्पायर लगा हुआ होता है। तो स्टेरा बाहर निकल के उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है और एपिन उसको कवर करने के लिए खुद भी बाहर आ जाता है और इन दोनों को देख के भाई बिरी भी बाहर निकल के भाग जाता है, मतलब तीनों अलग हो जाते हैं। एपिन किसी तरह यूटिलिटी स्टोर की तरफ आ जाता है जहाँ बाकी सब होते हैं मगर स्टेरा नहीं होती और ना उससे कोई राब्ता होता है, और बिरी भी इधर आ जाता है मगर उसके पीछे एक वैम्पायर भी जो बिरी पे हमला कर देता है और उनकी आवाज सुन के ये सब भी आ जाते हैं, मगर वैम्पायर तो भाई सब पे हावी हो जाता है, खूब ट्राई करता है सबकी, और बिरी उसको एक मशीन में बेच देता है जहाँ वैम्पायर मर जाता है, मगर बिरी का भी एक हार्ट कट जाता है और वो भी वैम्पायर बनने लगता है। तो एपिन उसका भी करा काट देता है और फाइनली स्टेरा की इनसे बात होती है जो बच्ची के साथ एक पुरानी कार के नीचे छुपी हुई है, और ये बाहर देखते हैं तो हर तरफ वैम्पायर्स हैं और उन्होंने टाउन के ऑयल की पाइप तोड़ दी है और पूरे टाउन में ऑयल फैल जाता है और फिर मार्लो उस पे आग लगा देता है। अब जो भी बचा होगा वो आग के दर से बाहर आ जाएगा और ये उसको मार देंगे। ये इस टाउन को खत्म करने वाले हैं ताकि दुनिया को पता ही ना चले कि यहाँ पे क्या हुआ था इन सब के साथ और किसी को वैम्पायर का सबूत भी ना मिले, और फिर ये कहीं और जाके ये सब हरकतें वापस करें। और स्टेरा अभी भी कार के नीचे बसी हुई होती है। अब ये वहां रही तो चल जाएगी और अगर ये बाहर आई तो वैम्पायर इसको मार देंगे। तो एपिन करता है एक काम, पिरी जो वैम्पायर बन गया था उसका पीरियड निकालता है और खुद पे इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो भी कन्वर्ट होने लगता है। तो वो चेक को वॉकी टॉकी दे के कहता है कि जब मैं वैम्पायर के पास जाऊं तो वो स्टेरा को यहाँ पे बुला ले। अब एपिन बाहर निकलता है और वैम्पायर के पास चला जाता है और चेक स्टेरा को यूटिलिटी स्टोर की तरफ बुला लेता है और वो भी कार से निकल के वहाँ जाने लगती है। एपिन और मार्लो की लड़ाई होने लगती है। अब वो बॉस वैम्पायर है तो वो एपिन पे हावी हो जाता है, मगर एपिन भी हिम्मत नहीं हारता और मार्लो फुल जोश के साथ इस पे हमला करने आता है, लेकिन इस बार एपिन अपना हाथ उसके मुंह में घुसा देता है जो आर बार हो जाता है और जिससे मार्लो वहीं पे मर जाता है। और ये देख के बाकी वैम्पायर्स भी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद ये सब लोग बाहर निकल आते हैं। स्टेरा एपिन की हालत देख के बहुत सैड होती है, मगर वो कहता है ये करना बहुत जरूरी था। वो 30 रात पूरी हो जाती है और सूरज निकलने का टाइम आ जाता है। तो स्टेरा और एपिन एक जगह बैठ के सनराइज देख रहे होते हैं जहाँ सूरज के आते ही एपिन चलने लगता है और स्टेरा के हाथों में जड़ के मारा जाता है। बहुत अफसोस होता है, एपिन ने सच में फैमिली और लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और बस इसके साथ मूवी हो जाती है एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे तो काफी पसंद है। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।